नरदेह शरीर का आत्मा। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अनामी है, कोई नाम भी नहीं है। तो संतों ने अपनी वाणी से सत्य होकर के हम लोगों को दर्शाया और समझाया कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। संतों ने भी अपनी वाणी से कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जीव है और वो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है और अनामी है, कोई नाम भी नहीं है। तो उसी के लिए संतों ने अपने सत्संग के माध्यम से हम लोगों को दर्शाया और सुनाया, समझाया। भैया, मानव का धर्म और कर्म है कि प्रभु का ध्यान करना। नाम रूप है अकथ कहानी, समझत वने न जात बखानी। परमात्मा का नाम लेना मानव का धर्म है, लेकिन बिन सत्संग विवेकन होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ है जानकारी। तो आत्मा को पहचान करने वाले लाखों करोड़ों में एक, जीव को पहचान करने वाले हजारों में एक। विचार करके कहा और देखा, सत्संग में गए और पहली सीढ़ी पर जब पैर रखा और धीरे धीरे सुनने लगे तो पता चला कि मैं एक जीव हूं और ब्रह्मा मेरे पिता हैं। दूसरी सीढ़ी पर जब पैर रखा तो विचार में आया कि मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा मेरा पिता है। तो उस परमात्मा से प्रीत करना मानव का धर्म है। पशु पक्षी इत्यादि जितने भी 84 लाख योनि में जीव हैं, ईश्वर को कोई नहीं जानता। अपनी भोग योनि को पा करके इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर को पहचानने वाला केवल यही चैतन्य स्वरूप है। मानव ही एक आत्मा है जो उस पार ब्रह्म परमात्मा को जानती है। तो हमारे संतों ने अपनी वाणी से, भजन और माध्यम से आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक दिन यहाँ से जाना भी पड़ेगा। फिर कोई कोई विमान में बैठ के जा रहा है, कोई जंजीरों में बंद करके जा रहा है। बस जाने का अंतर, आने का तो एक रास्ता है, लेकिन जाने के बहुत से रास्ते बन गए। कह देते हैं अपनी वाणी से लोग, भैया आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से है गए 12 घाट। तो आने का रास्ता तो बाकी में एक है, लेकिन जाने के रास्ता अनेक है। जिस तरह का प्राणी का कर्म होता है, प्राणी उसी तरीके से इस दुनिया से पैदा होता है। मिलनों कैसे हो, सामग्री की गंध यहां तक आ रही, थोड़ा सा कह के जय तो जला के रखा जाए या फिर शांत कर दो।